पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ममता बनर्जी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा, इसलिए वे अभी से धरना देने की प्रैक्टिस कर रही हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी का यह धरना सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही शामिल हों और जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जो भी कार्रवाई हो रही है वह जनता की इसी मांग के अनुरूप है। It's good she is getting habituated because after the election she will become the leader of opposition of her party if she remains in politics. So at that time she has to sit several times in dharna. So that's why I think she is practicing from the beginning. It's just a drama. It's a stunt. It's a stunt and drama. Nothing will happen. The main thing is that everybody is wanting, the people of the West Bengal, they are wanting that the list should be devoid of any fault. All the Indian citizens, their names should be included in the list, and the names of the non-citizen. That means those people are not the citizen of this country, their names should be removed. And their names will be removed. No one can resist. दरअसल राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है। इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है और धरना देने का ऐलान किया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे को लेकर भी राजनीतिक तेज हो गई है। कई विपक्षी दलों की ओर से इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्यपाल आनंद बोस ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पद छोड़ा है और इसे लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। Already it has been mentioned by the honorable ex-governor of the state that he has resigned due to some health issues. So we should not create any kind of controversy. Mamata Banerjee again alleged that the incident was not informed to her. No, it is not. It is not mandatory to discuss the name of the governor with the sitting chief minister. I would like to ask whether when R.K. Narayanan was given the charge of the governor at that time whether it has been discussed with the Buddhadev Bhattacharya. No. पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले लगातार बढ़ रही राजनीतिक बयानबाजी यह संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत और भी गर्म होने वाली है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।